हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था कि स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन अगर कुछ हो लाइक साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, तो उसको हम कैसे करेंगे। अब इसी में हम आगे प्रोसीड करते हैं और हम दो फॉर्म और आज देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो फॉर्म है वो हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू द पावर एम एक्स इंटू सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स। और इस इंटीग्रेशन के पीछे भी लॉजिक होगा, वो सेम होगा जो साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स हमने किया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर उसी से हम सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि हम एक ले लेते हैं टेन टू द पावर एम एक्स इंटू सेक टू द पावर 4x dx, इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 10x ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें आगे क्या मिल जाएगा, आगे मिलेगा dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx आ रहा है, इसको कंपेयर करिए लास्ट वाले क्लास से। जब साइन एक्स हम एज्यूम कर रहे थे तो यहाँ पे कॉस आ रहा था, जो कॉस एज्यूम कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, साइन मिल रहा था। यहाँ पे जब हम टेन एज्यूम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स dx के साथ मिलके क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, टेन टू द पावर 5x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और एक जो सेक स्क्वायर एक्स होगा वो dt के साथ जाके क्या बन जाएगा, dx के साथ क्या मिलके बन जाएगा, dt। अब इसको हमें t में कन्वर्ट करना है, और t को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, 10x। मतलब जहाँ जहाँ 10x होगा उसको तो हम इजीली t लिख देंगे, लेकिन अब सेक स्क्वायर x में पंगा आएगा। लेकिन हमें पता है कि tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स में एक रिलेशन है, और वो ये है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेक स्क्वायर एक्स को हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी हम इसको लिख पाएंगे tan टू द पावर 5x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हम t से रिप्लेस कर देंगे, 1 प्लस t स्क्वायर dt। अब देखिए कितना सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे फोकस करते हैं, और जो लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसको यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता था कि गेम था साइन एक्स का कॉस एक्स के साथ। जब हम साइन को डिफ्रेंशिएट करते थे तो हमें क्या मिलता था, कॉस, और कॉस को डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था, साइन। तो इसीलिए हमारे पास t को एज्यूम करने का क्या क्या हम एज्यूम कर सकते थे, या तो t को साइन एक्स मान सकते थे, और या तो t को हम क्या मान सकते थे, कॉस एक्स। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला था कन्वर्ट करने के लिए साइन को कॉस से और कॉस को साइन से, वो क्या था, ये फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसीलिए हमारा उद्देश्य क्या होता था कि हम कुछ ऐसा एज्यूम करें कि जो बाद में हमें बचे dx के साथ, अगर dx के साथ एक चला जाए, एक साइन या कॉस, तो उसके बगल में हमें स्क्वायर के फॉर्म में बचे, ताकि हम उसको इजीली कन्वर्ट कर पाए किसमें, साइन को कॉस में या कॉस के साइन में। अगर ये स्क्वायर का फॉर्म नहीं आ रहा था तो हमने देखा था वहाँ पे रूट आ रहा था, और उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अब हम देखते हैं tan और सेक के केस में क्या गेम है। जब हम tan को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन सेक स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें tan नहीं मिलेगा। लेकिन सेक से tan की ओर हम कैसे जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो यहाँ पे साइन कॉस और कॉस साइन, अगर साइन एक्स हमने एज्यूम किया t को तो डिफ्रेंशिएट करने पे कॉस एक्स मिल रहा था। यहाँ पे हम tan एज्यूम करेंगे तो हमें सेक स्क्वायर मिलेगा, और अगर सेक एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेक इंटू tan। तो यहाँ पे थोड़ा गेम चेंज हो रहा है, और इसी थोड़ा जो गेम चेंज हो रहा है इसी को थोड़ा कंसीडर करना है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद यहाँ पे भी जो फॉर्मूला है कन्वर्जन के लिए वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ भी जो फॉर्मूला कन्वर्ट करने के लिए है वो भी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी एज्यूम कीजिए,
कुछ ना कुछ dx के साथ dt बन जाएगा, और जो बचेगा वो फिर से हमें किस फॉर्म में होना चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए या कोई इवन पावर होना चाहिए, तभी जाके हम इस फॉर्मूला का यूज करके उसको क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम वन बाय वन डिफरेंट केस लेते हैं और इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो हम सबसे पहला केस लेते हैं उसमें हम लोग ले लेते हैं कि tan के ऊपर क्या है, ऑड है, और sec के ऊपर क्या है, इवन। यानी पहला केस हो गया ऑड इवन का। दूसरा हम ले लेते हैं कि tan के ऊपर भी ऑड है और sec के ऊपर भी मान लेते हैं ऑड है। और तीसरा हम केस ले लेते हैं कि tan के ऊपर क्या है, इवन है, और sec के ऊपर क्या है, ऑड है। और चौथा केस हम ले लेते हैं जिसमें क्या होगा, tan के ऊपर क्या है, इवन है, और sec के ऊपर भी क्या है, इवन है, मान लेते हैं 4x dx। अब हम इसको लॉजिक से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम tan को मानेंगे, यहाँ पे अगर हम tan को t मान लेते हैं, अगर हम t इज इक्वल टू tan x लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर dx। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे लास्ट क्लास में भी था। अब dx के साथ एक sec स्क्वायर मिल के क्या बना देगा, dt। तो यहाँ से एक sec स्क्वायर निकल के dx के साथ dt बना देगा, और जो बाकी sec स्क्वायर है उसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan x में। क्यों? क्योंकि t को हमने tan x माना है, तभी जाके हम सबको t से रिप्लेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक sec स्क्वायर तो dx के साथ चला गया, और जो बाकी बचा sec वो क्या होना चाहिए, इवन पावर के फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके हम इस फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब हम एक sec स्क्वायर x dx के साथ भेज देंगे तो भी हमारे पास sec स्क्वायर x बचेगा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर x। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा कि हम इजिली क्या कर सकते हैं, t इज इक्वल टू tan x को मान सकते हैं। तो यहाँ से एक और नीचे और आपको दिख रहा है कि tan के ऊपर क्या पावर है उससे मतलब नहीं है। अगर sec के ऊपर अगर इवन पावर है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, t को tan x एज्यूम कर सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ sec के पावर इवन है। इस केस में भी देखिए, यहाँ भी अगर हम t को tan x एज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर dx। अब फिर से मेन फोकस होगा हमारा इस यहाँ पे। अब sec स्क्वायर x, एक sec स्क्वायर x dx के साथ क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और जो बचा sec स्क्वायर x उसको हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे tan के फॉर्म में, और फिर tan को हम रिप्लेस कर देंगे t से। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि tan के ऊपर पावर कुछ भी हो, tan के ऊपर पावर कुछ भी हो, अगर sec के ऊपर इवन पावर है तो हम इजीली t को क्या पुट कर सकते हैं, tan x पुट कर सकते हैं। तो अब आप इस चीज़ को याद रख लीजिए या फिर इस चीज़ को आप लॉजिकली समझ लीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं तो यही बोलूँगा कि लॉजिकली इसको आप समझ लीजिए, और रही बात याद करने की तो वो प्रैक्टिस के थ्रू आपके अंदर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट, इफ़ sec टू द पावर nx where n is even, तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज पुट t इज इक्वल टू tan x। अब हमें tan के ऊपर क्या पावर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ sec को दिखेंगे। अगर इसके ऊपर इवन पावर आ गया तो हम आंख बंद करके क्या करेंगे, t को क्या मान लेंगे, tan x मान लेंगे, और लॉजिक आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम आते हैं बाकी दो केस पे। अब हम चलिए इस केस को लेते। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम t इज इक्वल टू, अगर हमने tan x मान लिया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर dx। और यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो sec स्क्वायर dx के साथ मिलकर dt बन जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, sec क्यूब x। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू sec x।
तो इस सेक स्क्वायर एक्स को तो हम इजीली लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स, लेकिन फिर यहाँ पे मामला लटक जाएगा। हमें यहाँ पे √1 + tan स्क्वायर और फिर ये रूट का टर्म हमें क्या करेगा, हमारे लिए ये पेचीदा हो जाएगा। तो इसीलिए इस केस में आपको दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, फेल होता दिख रहा है। अब हम थोड़ा क्या मान सकते हैं, दूसरा जो हमारे पास था वो क्या था कि अब हम t को sec x मानते हैं। t को अब हम sec x मानने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt = sec x tan x dx। अब क्या होगा कि dx के साथ एक sec x जाएगा और एक tan x जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक tan x जाएगा और एक sec x जाएगा। तो जैसे ही एक sec x गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, tan to the power 6x, और एक sec x जाएगा तो tan to the power x, और dx हो गया हमारा dt। अब हम sec x को तो इजीली t में लिख पाएंगे। अब tan को हमें कन्वर्ट करना है किस में, sec में, और tan और sec में आपको पता है कि अगर इवन इस पावर हो तो हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब tan to the power 6x को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x to the power 3। अब tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसको भी हम इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ऑड हो, अगर sec इवन हो जाए तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, t को क्या कर लेना है, tan x पुट कर लेना है, और अगर दोनों ऑड हो तब t को क्या पुट करना है, sec x पुट करना है। यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया और लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सेकेंड पॉइंट हम लिख ले तो यहाँ पे इफ tan to the power mx इंटू sec to the power nx, यहाँ पे m and n आर ऑड, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ऑलवेज पुट t = sec x, और लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं अपने इस वाले केस पे। ये वाला केस भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इस वाले केस पे आते हैं कि अगर sec ऑड है और tan क्या है हमारा, इवन हो जाए। तो इस केस में तो आपको दिख रहा है कि हम tan को नहीं मान सकते हैं t, क्योंकि sec स्क्वायर आएगा और sec स्क्वायर जाएगा तो एक sec स्क्वायर dx के साथ जाके dt बना लेगा, लेकिन sec to the power 5 बचेगा, और फिर यहाँ पे ऑड पावर आ गया। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे tan में तो यहाँ पे हमारा फिर गेम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन बचा है t = sec x, ठीक है। अब t = sec x जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, sec x × tan x, मतलब sec और tan अब dx के साथ जाके dt बना लेगा, मतलब एक tan भी निकलेगा और एक sec भी निकलेगा, और वो क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल रहा है tan to the power 5x × sec to the power 6x, और यहाँ पे dt। अब sec का तो पंगा नहीं है क्योंकि t को हमने sec ही माना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट t पुट कर देंगे। अब पंगा है tan का, क्योंकि tan को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है sec में, क्योंकि t जो है हमारा वो क्या है, sec है। अब जब जैसे ही tan को हम sec में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे फिर पंगा आएगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर ऑड है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है कन्वर्ट करने के लिए ये वाला, वो उसमें आपको दिख रहा होगा कि इवन पावर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे tan to the power 4x को तो आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन tan x को जब कन्वर्ट करने का बात आएगा तो वहाँ पे हमें √sec स्क्वायर x - 1 आएगा, और जैसे ही रूट आ गया फिर से हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो फिर से इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसमें आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप सारा लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब हम चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन के थ्रू और सब कुछ हमारा और क्लियर होगा। क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम लोग। एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, tan स्क्वायर x sec to the power 4x dx। अब इसको सॉल्व करिए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मान लीजिए t को हम अगर tan x मानते हैं तो dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x के साथ जाएगा,
और एक सेक स्क्वायर एक्स निकल जाएगा, इसके बावजूद भी हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बचेगा और उस सेक स्क्वायर एक्स को हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे tan के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ इवन पावर इन्वॉल्व है। और अगर उस कंक्लूजन को आप याद करके रखें कि अगर सेक के पावर इवन पावर है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, टी को हम क्या मान लेंगे, tan x मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx, मतलब dx के साथ सेक स्क्वायर एक्स जाके क्या बना देगा, dt। तो इसको अगर हम फिर से लिखें तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर एक्स dx के साथ क्या बना देगा, dt। अब हमें क्या करना है, t tan x के फॉर्म में है तो सबको tan x के फॉर्म में लाना होगा, तभी तो हम t से रिप्लेस कर पाएंगे। तो इसको तो लिख देंगे, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स को हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं t स्क्वायर dt। और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान फॉर्म हो गया इंटीग्रेशन का। इसको सॉल्व कर लेने के बाद आप t को फिर से रिप्लेस कर देंगे tan x से। तो आई होप ये क्लियर होगा, और यहाँ देख के आप लॉजिक भी समझ पा रहे होंगे। अगर इसको आप बार बार खुद से करेंगे 1-2 बार तो आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा और चीज़ें भी आपके अंदर याद हो जाएंगी। अब हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, tan थीटा इंटू सेक टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। अब ये वही सवाल हो गया, हमने क्या देखा था 2 केस कि अगर सेक के पावर अगर इवन है तो हम t को tan x पुट कर लेंगे, अगर दोनों के पावर ऑड है तो हम t को क्या पुट कर लेंगे, सेक x इंटू tan x, सॉरी t को सेक x पुट कर लेंगे। लेकिन ये वो केस है जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेक के पावर फिर से आपको क्या दिख रहा है, इवन पावर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें आंख बंद करके क्या करना है, t को tan थीटा पुट कर लेना है। जब इसको आप करेंगे तो dt को हम क्या लिख पाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ dt बन जाएगा, और एक सेक स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे tan के फॉर्म में और उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, t से। तो ये भी क्या होगा, हमारा 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अब एक सवाल करते हैं, मान लीजिए अगर सिंपली ये रहता तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मान लेना है अगर कुछ नहीं है तो tan के ऊपर क्या पावर है, 0 होगा। और आपको आंख बंद करके फिर से क्या दिख रहा है कि जो सेक टू द पावर 4 थीटा है वो क्या है, वो है आपका tan के फॉर्म, सॉरी इवन पावर है। तो हम t को क्या मान लेंगे, tan x मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। फिर से एक सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा, dt। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dt, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे tan में। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर, और tan किसको हमने माना है, t को, तो 1 + t स्क्वायर dt। तो ये भी क्या हो गया, इजीली बहुत ही सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, और जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो इस फॉर्म का होगा। इसमें होगा cot टू द पावर mx इंटू cosec टू द पावर nx dx। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये सेम हूबहू tan वाले सिस्टम पे बनेगा, क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी जो कन्वर्जिंग फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 + cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cot स्क्वायर एक्स। सेम फार्मूला होता है। उसके बाद जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं tan x को तो हमें क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह जब आप cot x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा -cosec स्क्वायर dx। बस एक माइनस अलग से आ रहा है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसका पैटर्न है वो आपको दिख रहा है ना कि सेम आ रहा है। उसी तरीके से अगर आपने सेक एक्स को माना होता तो आपको क्या मिलता, आपको मिलता सेक एक्स इंटू tan x। उसी तरीके से अगर आप cos x को मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -cosec x cot x। फिर से यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी जो पैटर्न है वो सेम है। तो आई होप अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी अगर cosec के ऊपर अगर पावर इवन हो
अगर n हमारा इवन हो गया तो आपको क्या पुट करना है, आंख मूंद के आपको t को क्या पुट कर लेना है, कॉटेक्स पुट कर लेना है। और अगर n ऑड आया और m भी ऑड आया, हम लोग इस m और n की बात कर रहे हैं, मतलब अगर दोनों ऑड है तो आपको क्या करना है, t को आपको क्या पुट कर लेना पड़ेगा, cosec x, ठीक है। और अगर इसके ऊपर ऑड है और इसके ऊपर इवन है तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया, ये सेम वैसा ही है। तो ये इतना काफ़ी था इन टाइप के फॉर्म्स के लिए, मैंने लॉजिक भी बताया। फिर आपको अगर आप मेमोराइज करना चाहें तो जो मैंने बताया उसको आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। आप इसको जैसे कीजिए, इससे रिलेटेड आप खुद से भी कुछ सवाल कीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और अगर कोई डाउट हो तो मेरे से ज़रूर पूछिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हम लोग अब नया मेथड सीखेंगे जो होगा बाई पार्ट्स। वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म होता है इंटीग्रेशन का, कि अगर कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा है तो कैसे हम बाई पार्ट्स मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे अपने ओरिजिनल टॉपिक पे जो हमारा था डिफरेंशियल इक्वेशन।